सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे मार्केट को लेकर। आप लोग देखो मार्केट में आज के दिन हमें बड़ी उठा पटक देखने को मिली। आईटी सेक्टर ने तो फिर आप लोग देखोगे लास्ट में पॉजिटिव ही क्लोजिंग दी है। और स्मॉल कैप में भी आप लोगों को काफ़ी शानदार रिकवरी रही है, मिड कैप में काफ़ी शानदार रिकवरी है, निफ्टी के अंदर सेंसेक्स सभी में जो अच्छी रिकवरी है वो हमें देखने को मिली है। आप लोग देखोगे भी मार्केट ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जैसे ही बजट में अनाउंस हुआ कैपिटल गेन टैक्स को लेकर है या फिर एसटीटी को लेकर है, जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, बायबैक के ऊपर टैक्सेस है, या फिर आप लोग देखोगे जो डिवेंचर्स है या फिर बॉन्ड्स है, अनलिस्टेड बॉन्ड्स है, उनके ऊपर आप लोग देखो टैक्सेस है, जो कैपिटल गेन टैक्स है वो लगेगा। तो जैसे ये न्यूज आई मार्केट में उसके बाद धड़ाम से हुआ बाजार। ठीक है, देखो मार्केट के लिए पॉजिटिव क्या था, या तो ये कैपिटल गेन टैक्स है या फिर ये जो टैक्सेस वगैरह नहीं बढ़ते, ये आज हमें अगर ये नहीं बढ़ते हुए नजर आते तो मार्केट बिल्कुल पॉजिटिव रहता। लेकिन जैसे ये न्यूज़ आई उसके बाद बाजार धड़ाम से गया और उसके बाद रिकवरी भी उतनी ही फास्टेस्ट हमें देखने को मिली है जितनी फास्टेस्ट गिरावट हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ से आप लोग देखो भी ये ट्रेडर्स के लिए या फिर इन्वेस्टर्स के लिए जो भी एक चाटे वाली बात हो गई, उनको बैठाया कुर्सी पर सामने और थप्पड़ से एक चाटा मार दिया मुंह के ऊपर, ये वो वाली बात हो गई टैक्सेस वगैरह लगना। लेकिन इससे पहले भी ये टैक्सेस लगे थे भाई, ऐसा नहीं कि अभी के टाइम में टैक्स लगे, इससे पहले भी कभी ना कभी तो लगे थे। बाजार उस टाइम भी नेगेटिव रहा, लेकिन वहाँ से लेकर अब तक बाजार की चाल कैसी रही है लॉन्ग टर्म में। तो अब यहाँ से मैं आपको एक बात बोलूँगा, अगर बाजार गिरे, ठीक है, एक अच्छी खासी गिरावट देता है आपको, जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा एक शेयरों में अच्छा खासा गिरावट का माहौल बना, अगर बाजार आगे चलकर और गिरावट आती है बाजार के अंदर तो भी वो नीचे के भाव में एंट्री का बेस्ट मौका होगा। ठीक है, आप लोग देखोगे कैपिटल गेन टैक्स है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है 10 से 12.5% कर दिया। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है 15% से सीधा 20% कर दिया। तो एफआई वाले तो भी निकलेंगे यहाँ से, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो तो निकलेंगे। उसके बाद आप लोग देखोगे जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पिटता है भाई रिटेल निवेशक, सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो आप लोग देखोगे यहाँ पर आज खरीद लिया कल बेच दिया, कल खरीद लिया परसों बेच दिया, वो ऐसे करता है। तो वहाँ पर जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्सेज है ना वो बहुत ज़्यादा लगते हैं। खासतौर पर ट्रेडर्स, आप लोग अगर एक आध बार ट्रेड करोगे ना तब आपको पता लगेगा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कितने कितने लगते हैं एक एक ट्रेडिंग के ऊपर, एक एक लोट के ऊपर। तो इसलिए ट्रेडर्स यहाँ पर बुरा पिटा है। और बाकी देखो ये बाजार के लिए तो नेगेटिव न्यूज़ है ही है, हालांकि इतनी भी नेगेटिव न्यूज़ है कि बाजार यहाँ से फिसली जाएगा, 15-20% टूट जाएगा, बिल्कुल नहीं है। अगर 4-5% 2% गिरावट बनती भी है बाजार के अंदर तो एक हेल्दी करेक्शन होगी जो आने वाले टाइम में मजबूती देगा बाजार को। ठीक है, और बाजार में करेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले एक महीने से आप लोग देखोगे बाजार कहाँ से कहाँ पर आए हैं। 4% का गेन है पिछले एक महीने में बाजार के अंदर। 6 महीने की अगर मैं बात करूँ तो बाजार में 15% की रैली बनी है। एक साल में अगर मैं बात करूँ तो बाजार में 24% की रैली बनी है। कोई बड़ी गिरावट हमें बाजार में कहीं पर देखने को नहीं मिली है, इसलिए एक अच्छी खासी हेल्दी करेक्शन बाजार में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो गिरावट आने के बाद आप लोग देखोगे आने वाले अगले कुछ टाइम में रिकवरी तो बनेगी, लेकिन एक अच्छा खासा मौका भी बनेगा पैसा बनाने का। तो चलिए भी अब देख लेते हैं। अगर मैं यूएसए मार्केट की बात करूं तो बिल्कुल पॉजिटिव है, आपके सामने है। और उसके बाद आप लोग देखो यूरोपियन बाजार है, कहीं नेगेटिविटी तो कहीं पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल रही है, मिले जुले से संकेत है। फ्यूचर्स अगर बात करें, नैस्डैक फ्यूचर, डाउ फ्यूचर, S&P 500 है, सभी के अंदर जो है भी काफ़ी अच्छे मोमेंटम हमें देखने को मिल रहे हैं। तो बाजार देखो भी कुल मिलाकर जो आज बजट आया है वो लास्ट में आकर जो अनाउंसमेंट हुई है टैक्सेस को लेकर, उसी की वजह से जो ना भी धड़ाम हुआ है। और बाकी रिकवरी भी काफ़ी अच्छी बनी है। तो आगे कैसे क्या माहौल बनेंगे चलिए वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखो निफ्टी के लिए मैंने कुछ एक लेवल्स आपको दिए थे, बट देखो भाई ऐसी खबरें आएंगी तो वो तो नेगेटिव असर डालेगी। तो हमारे जो सपोर्ट थे आज के वो आप लोग देखोगे, पहला सपोर्ट था भी लगभग 24,666 का, 24,466 का, दूसरा 24,439, तीसरा 24,330। तो ये सपोर्ट मैंने आपको बताए थे। और नीचे में अगर ये लेवल कटे तो आप लोग देखो 24,139 के आसपास का सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि नीचे जरूर गया बाजार, लेकिन एक बॉटम बनाते हुए नजर आया भी 24,139 के आसपास। तो यहाँ से रिवर्सल फिर से हुआ मार्केट में। तो अभी टाइम जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा अभी 24,439 का। ठीक है, 24,439 का सपोर्ट है, देखते हैं भी टिकता है कि नहीं टिकता है।
और बाकी जो कोई खबरें आएंगी बाजार के रिगार्डिंग वो आपके साथ साझा करते रहेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए भाई। अब मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, बाजार में कहीं अगर पैनिक सेलिंग आपको दिखाई दे, अच्छा खासा फॉल दिखाई देता है और अच्छी क्वालिटी के शेयर आपको, या फिर पीएसयू जिनके अंदर सबसे ज़्यादा गिरावट हो सकती है अगर बाजार टूटे, और उस गिरावट के अंदर पीएसयूज में सबसे पहले रिकवरी भी बनेगी, तो इसलिए गिरावट में खरीदारी के सही मायने रखें, तो गिरावट में होनी चाहिए भाई। एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो अभी, हर 5% की गिरावट में 5 शेयर ऐड कर लिए, कोई भी कंपनी हो XYZ, हर 5% की गिरावट में हमने 5 शेयर ऐड करने हैं। तो इस प्रकार से एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करना है अगले 3 महीने के लिए, अगले 3 महीने तक आपको इसी प्रकार से स्ट्रैटेजी बनानी है, फिर उसको जो है अगले 1 साल के लिए होल्ड करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।